अब मैं सीधा प्रभाकर मिश्रा का रुख करें, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं साथ ही, क्योंकि प्रभाकर जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं चाहूंगी एक बार आप दर्शकों को समझाइए कि किस तरह से जब जमानत मिली क्या कुछ कहा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मेरिट पर कुछ नहीं कहा है। तो अब अरविंद केजरीवाल की जमानत के साथ जो वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी के मामले में जमानत देने पर शर्तें लगाई गई थी। शर्तें ये होंगी कि अरविंद केजरीवाल अपने कार्यालय नहीं जाएंगे, यानी सचिवालय नहीं जाएंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री के तौर पर फाइलों पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है जो तब सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई थी ईडी मामले में कि अगर एलजी को लगता है कि किसी मामले में मुख्यमंत्री के साइन की ज़रूरत है और उसके बिना कुछ काम ऐसा रुका हुआ है जिसका होना ज़रूरी है, तो एलजी उनको कहेंगे, उस तब अरविंद केजरीवाल उस पर साइन करेंगे। तो ये एक हिस्सा हुआ फैसले का। दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उसको भी चैलेंज किया गया था। 2 जजों की बेंच में जस्टिस भुइयां ने सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा किया है। जस्टिस भुइयां ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई के द्वारा की गिरफ्तारी ईडी के मामले में जमानत को प्रभावित करने के लिए किया गया था। यानी ईडी के मामले में जब लगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, उस समय सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया ताकि अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर नहीं आ सके। इसके साथ जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को लेकर एक और टिप्पणी की है, वो ये कि सीबीआई को कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि दोबारा से उसे पिंजरे के तोता वाली छवि उसकी बने। ये यहाँ पर ये याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कोल ब्लॉक मामले में सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। तब तत्कालीन सीजेआई जस्टिस लोढ़ा ने सीबीआई को सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि सीबीआई पिंजरे के तोता के तौर पर काम कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां की टिप्पणी का मतलब ये था कि सीबीआई से वो जो की छवि थी वो बदलती हुई लग रही थी और ऐसे में अगर जो अरविंद केजरीवाल के मामले में जो हुआ है उससे एक बार फिर सीबीआई की वही छवि दोबारा वापस आ सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे समझने की जरूरत है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर ऑपोजिशन के नेता लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं, चाहे वो ईडी का मामला हो या सीबीआई का मामला हो। तो एक बार फिर सीबीआई को लेकर सवाल खड़े होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन, इस फैसले में जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर अब सीबीआई के साथ एक बार फिर ये पिंजरे की तोता वाली छवि पर चर्चा होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अरविंद केजरीवाल को इसलिए दी है कि निकट भविष्य में इस मामले में ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुका है कि वो जो एक न्यायिक सिद्धांत है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, यानी जमानत आरोपी का अधिकार है और उसे जमानत मिलना चाहिए अगर ऐसा लगता है कि ट्रायल समय पर पूरा नहीं होता और लंबे समय तक किसी आरोपी को सलाखों के पीछे रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो इस आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। अब एक बात और समझने के लिए कि क्या अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में जमानत के फैसले की तुलना मैं समझने के लिए करता हूं कि हाईकोर्ट ने जब हेमंत सोरेन को जमानत दी थी तो उस समय पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 के तहत जमानत दी थी, ये कहते हुए कि उसमें जमानत की जो 2 शर्तें हैं। एक शर्त होती है कि आरोपी प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया कोर्ट के सामने ये साबित करता है कि वो दोषी नहीं है, और दूसरी शर्त ये होती है कि अगर जमानत मिलती है तो आरोपी उसी तरह का दूसरा कभी अपराध नहीं करेगा। हेमंत सोरेन वहां पर हाईकोर्ट में ये साबित करने में कामयाब हो गए थे कि प्राइमा फेसाई वो कामयाब हो गए थे कि वो दोषी नहीं है, और इस आधार पर हाईकोर्ट ने मेरिट के आधार पर हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट में न आज अरविंद केजरीवाल को न मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने चलिए अब देखते हैं दिल्ली में आखिर क्या तस्वीर बनी हुई है। इससे पहले आम आदमी पार्टी दफ्तर की तस्वीर हमें वरुण सिन्हा दिखा रहे थे। प्रभाकर, आप सुन ही रहे होंगे ढोल नगाड़ों की आवाज, तैयारियां, जश्न शुरू हो चुका है आम आदमी पार्टी दफ्तर। मतलब दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो इसी तरह की तस्वीर आज हर जगह नजर आएगी। भ्रष्टाचार का जो मामला जिसको लेकर लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही आम आदमी पार्टी पर, चाहे दिल्ली के चुनाव में हमने देखा और अब हरियाणा में भी कुछ धमक तो उसकी सुनाई दी। तो अब ऐसे में
पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के कविता और अब केजरीवाल का बाहर आना, अब ये केस कितना स्ट्रॉन्ग यहां पर अब नजर आता है? क्या इस पर, इस टिप्पणी का, जमानत का कितना असर पड़ेगा? देखिए, तकनीकी तौर पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जमानत, चाहे वो संजय सिंह का जमानत हो, चाहे मनीष सिसोदिया का जमानत हो, या अब के कविता का, या अब अरविंद केजरीवाल का, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले में किसी को भी जमानत देते समय केस के मेरिट पर टिप्पणी नहीं की है। तो इसका केस पर असर नहीं पड़ेगा। जमानत एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है, और दूसरी भाषा में, आम आदमी की भाषा में इसे समझे कि आरोपी को जमानत आरोपी का अधिकार होता है। वो इसलिए गिरफ्तारी इसलिए होती है ताकि ट्रायल सुनिश्चित किया जा सके, जांच सुनिश्चित किया जा सके, और जब जांच एजेंसी और अदालत को इस बात का इंश्योरेंस मिल जाता है कि आरोपी से के बाहर रहने से कोई केस पर असर नहीं पड़ेगा या वो भागेगा नहीं, तो वो जमानत दे सकता है। और इसीलिए ये न्यायिक सिद्धांत है कि बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो इसको इस तरह ही देखा जाना चाहिए। इसको आप ऐसे नहीं देख सकते कि जमानत मिल गई इसका मतलब कि केस कमजोर हो गया। हालांकि ये आप समझेंगी, मैं समझूंगा, मैं तकनीकी तौर पर आपको कानूनी भाषा में बता रहा हूं। सियासत में इसके मायने कुछ और हैं। सियासत में यही कहा जाएगा कि संजय सिंह भी बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया भी बाहर आ गई, अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गए। और क्योंकि बाहर आ गए, इसलिए कि जांच एजेंसी को कुछ नहीं मिला, ईडी को कुछ नहीं मिला, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, केस में कुछ नहीं है। लेकिन तकनीकी तौर पर यह बात पूरी तरह सही नहीं है। जमानत इस आधार पर नहीं मिली कि केस में कुछ नहीं है। जमानत इसलिए मिली है कि निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं है, और इसी आधार पर कोर्ट ने इन्हें जमानत दी है। और यह भी कि इनके बाहर रहने से केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, गवाहों के प्रभावित होने की कोई इस तरह की आशंका नहीं है, और इसी आधार पर कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी है। अब बात आती है कि इनके बाहर आने का, अरविंद केजरीवाल के मामले अगर कहूं तो पहली जो टिप्पणी थी, एक हमारे पत्रकार मित्र की पहली टिप्पणी थी कि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो मुख्यमंत्री के तौर पर गए थे, और अब जब आज वो तिहाड़ से बाहर आएंगे तो नेता के तौर पर आएंगे। उनकी इस टिप्पणी के मायने को समझने की जरूरत है कि अब अरविंद केजरीवाल जब आज तिहाड़ से बाहर आएंगे तो मुख्यमंत्री जो शर्तों के मुताबिक वो मुख्यमंत्री के तौर पर सचिवालय नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर वो फाइलों पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। वो तभी साइन करेंगे जब एलजी को लगेगा कि किसी फाइल पर उनका सिग्नेचर अवश्य संभावी है, बिल्कुल जरूरी है, इस तभी वो साइन करेंगे। लेकिन नेता के तौर पर अब वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारक हैं ही अपोजिशन के लिए। वो आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, और हरियाणा चुनाव में उनके होने के खास मायने हैं। हिसार के रहने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के पास का राज्य है हरियाणा। और एक बात और कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का मनोबल थोड़ा सा ऊंचा भी है, इस लिहाज से भी कि आपने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता था, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी शर्तों से नीचे नहीं उतर रही थी, और कांग्रेस उन्हें अपनी शर्तों से अधिक नहीं देना चाहती थी, और इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया। दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो बात अब आती है कि चुनाव में भ्रष्टाचार के क्या मायने होते हैं। जैसा मैंने कहा कि भारत के राजनीति में भ्रष्टाचार का कोई बहुत मायने अब नहीं रह गया, इसलिए कि तमाम पार्टियों की तरफ आंख उठाकर देखिए तो एक से एक, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी या तो संसद में हैं या विधानसभा में हैं, कुछ तो मंत्री पद पर भी बैठे हैं, आरोप लेकर के वो शपथ भी लेते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में एक बात बाकियों से अलग है, वो इसलिए कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए आंदोलन से पैदा हुई पार्टी थी। तो इनके मामले में थोड़ा सा अलग है, लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल के आज तिहाड़ से बाहर आने के बाद ये हरियाणा चुनाव की फिजा बदल जाएगी, सरगर्मी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, और इस फिजा को कितना बदलने की कोशिश यहाँ पर आम आदमी